यह कहानी एक साहसी और निडर आईपीएस अधिकारी राधिका वर्मा की है, जिसने अपने कर्तव्य की राह पर चलते हुए समाज की बुराइयों का सामना किया। कहानी एक ऐसी युवती की भी है जिसे समाज के दबाव और दुष्ट प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके साथ हुए अन्यायों का प्रतिशोध लेने के लिए राधिका ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वेश बदलकर, छानबीन कर और अपनी चतुराई से एक खतरनाक अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की यह प्रेरणादायक कहानी है। शहर एक शांत और समृद्ध जगह मानी जाती थी, लेकिन इसके पीछे एक कड़वा सच छुपा था। टेम्पो ड्राइवर किशन एक सामान्य व्यक्ति दिखने वाला आदमी था, लेकिन उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू बेहद भयावह था। वह दिन में लोगों को ढोता था, लेकिन रात में उसकी निगाहें और इरादे कुछ और ही होते थे। खासकर युवतियों पर उसकी बुरी नज़र थी। वह अपने आसपास की लड़कियों को अक्सर तंग करता और उन पर गंदी नज़र रखता, लेकिन किसी को यह हिम्मत नहीं होती थी कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। किशन ने पहले भी कई लड़कियों को परेशान किया था, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। उसकी चालाकी और स्थानीय प्रभाव की वजह से लोग उससे डरते थे और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन यह शांति ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन उसे के निशाने पर आई निशा, जो एक स्थानीय कॉलेज की छात्रा थी। निशा एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और उसके सपने बड़े थे। उसे जीवन में कुछ बड़ा करना था और उसके माता पिता उसकी हर बात में साथ देते थे। लेकिन एक दिन जब निशा कॉलेज से लौट रही थी, किशन ने उसे रास्ते में रोक लिया। वह उसे तंग करने लगा, भद्दी टिप्पणियां की, और जब निशा ने विरोध किया तो किशन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। निशा बहुत डर गई, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभालते हुए वहां से भागने में सफल रही। वह सीधे अपने घर पहुंची और अपने माता पिता को यह सब बताया। उसके माता पिता भी भयभीत हो गए, लेकिन समाज के डर और लोकल प्रभाव के चलते उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। निशा ने यह फैसला किया कि वह अब कॉलेज नहीं जाएगी, लेकिन उसके दिल में डर और गुस्से की गहरी चिंगारी जल रही थी। इसी दौरान शहर में नए आईपीएस अधिकारी राधिका वर्मा की नियुक्ति हुई। राधिका अपने निडर और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसने कई बड़े अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था और वह किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती थी। राधिका ने जैसे ही इस शहर का कार्यभार संभाला, उसे धीरे धीरे किशन के बारे में शिकायतें मिलने लगी। राधिका ने देखा कि निशा जैसी और भी कई लड़कियां इस तरह की परेशानियों का सामना कर रही थी, लेकिन उनसे कभी भी खुलकर सामने नहीं आ रही थी। वह समझ गई कि किशन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत थी, लेकिन इसके लिए उसे एक ठोस योजना की जरूरत थी, क्योंकि किशन काफ़ी चालाक था और वह स्थानीय लोगों पर अपना दबदबा बनाए हुए था। राधिका ने फैसला किया कि वह इस अपराधी को पकड़ने के लिए खुद भेष बदलकर मैदान में उतरेगी। उसने अपनी टीम के कुछ विश्वसनीय अधिकारियों से एक योजना बनाई। राधिका ने एक साधारण युवती का रूप धारण कर लिया और एक सामान्य लड़की के तौर पर किशन के इलाके में रहने लगी। उसने खुद को एक ऐसी लड़की के रूप में प्रस्तुत किया जो हाल ही में इस शहर में आई थी और यहाँ एक छोटी सी नौकरी की तलाश कर रही थी। किशन ने जल्द ही राधिका पर नजर डाली। उसकी आदत थी कि वह हर नई लड़की पर बुरी नजर डालता था और राधिका उसकी नज़रों से बच नहीं पाई। राधिका ने महसूस किया कि किशन धीरे धीरे उसके प्रति अपनी दुष्ट योजनाएं बनाने लगा है। वह समझ गई कि अब वह अपने मिशन के करीब है। एक दिन किशन ने राधिका को अपने टेम्पो में बैठने का प्रस्ताव दिया। राधिका ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ताकि वह उसे रंगे हाथ पकड़ सके। किशन ने सोचा कि यह लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह उसकी चालों में फंस जाएगी। उसने राधिका को सुनसान जगह ले जाने की कोशिश की, लेकिन राधिका पूरी तरह सतर्क थी। वह किशन की हर हरकत पर नजर रख रही थी। जैसे ही किशन ने अपने असली इरादों का खुलासा किया और राधिका को जबरदस्ती करने की कोशिश की, राधिका ने तुरंत अपनी पहचान बताई और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने किशन को वहीं पर दबोच लिया और उसकी हरकतों का पर्दाफाश किया। किशन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जिन लड़कियों ने अब तक चुप्पी साधी थी, उन्होंने भी हिम्मत जुटाई और किशन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। पुलिस स्टेशन में किशन के खिलाफ एक के बाद एक शिकायत आने लगी। राधिका ने सुनिश्चित किया कि सभी पीड़िता को न्याय मिले और किशन को उसके किए की सजा मिले। किशन पर का भी गंभीर धाराओं में मुकदमा चला। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसकी क्रूरता और अमानवीय हरकतों को उजागर किया गया।
अंततः उसे कड़ी सजा दी गई और शहर में चैन की सांस ली। किशन की गिरफ्तारी के बाद शहर में एक बदलाव की लहर चल पड़ी। जो लड़कियां पहले अपनी सुरक्षा के लिए डरती थी, उन्हें अब हिम्मत दिखाई देने लगी। राधिका ने इस घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। पुलिस ने भी महिलाओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू किया ताकि वे बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सके। निशा, जो पहले किशन की हरकत से बहुत डर गई थी, अब खुद को सशक्त महसूस करने लगी थी। उसने राधिका को धन्यवाद दिया और फिर से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। निशा ने कॉलेज में दोबारा दाखिला लिया और अपने भविष्य के लिए मेहनत शुरू की। राधिका की इस साहसिक कार्रवाई की सराहना पूरे देश में हुई। उसे न केवल पुलिस विभाग से बल्कि आम जनता से भी बहुत प्रशंसा मिली। वह अब केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। राधिका ने साबित कर दिखाया कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर आप सच्चे इरादों के साथ खड़े होते हैं तो न्याय हमेशा काफ़ी तरफ होता है। राधिका ने अपने साहस और निडरता से साबित किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ कानून की जानकारी ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने की भी इच्छा जरूरी है। उसकी इस पहल ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अंत, यह कहानी एक आईपीएस अधिकारी की बहादुरी, न्याय के प्रति उसकी निष्ठा और एक सामान्य लड़की की हिम्मत की है, जो समाज के दुष्ट तत्वों के खिलाफ खड़ी हुई। इसने यह संदेश दिया कि चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, अगर आपके पास सही दिशा और दृढ़ निश्चय है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर आपके घर परिवार में लड़कियां हैं, उनके पास शेयर करो ताकि वे इस होने वाली अनहोनी से बच सके। धन्यवाद।